Hey there, वेलकम बैक टू केमी प्रो। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनका साइंस से कोई बैकग्राउंड नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये समझा सकूँ कि जो कोरोना वायरस है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलाता है, किस तरीके से एक वायरस भी इन्फेक्शन फैलाने के लिए काफ़ी है। तो चलिए आपको फिर से उसी देश में लेकर चलते हैं जिसका नाम है ह्यूमन बॉडी। अब कोरोना वायरस तो कोई कंट्री का या फिर कह सकते हैं बॉडी का पार्ट नहीं है, तो ये कंट्री के बाहर से आता है, चाइना को छोड़कर। ये वायरस जो है कोरोना वायरस वो ये माउथ और नोज़, मुंह या नाक से बॉडी में एंटर होता है और बॉडी में एंटर होते ही ये सीधा उसी गांव में जाता है जिसका नाम है लंग्स। नाउ लंग्स की बात करें तो जिसे हम एक गांव कह रहे हैं उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑर्गन कहते हैं। और जिस तरीके से कोई भी गांव मोहल्ले और इलाकों से मिलकर बनता है, बहुत सारे मोहल्ले और इलाकों से, उसी तरीके से कोई भी ऑर्गन बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलकर बनता है। तो एक मोहल्ले को एक टिश्यू कह दो। और जिस तरीके से कोई भी मोहल्ला बहुत सारे घरों से मिलकर बनता है, उसी तरीके से कोई भी टिश्यू बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनता है। तो एक घर को एक सेल कह देते हैं। और जिस तरीके से हर घर के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, उसी तरीके से सेल के अंदर भी बहुत सारे कमरे होते हैं, उसे सेल ऑर्गेनल कहते हैं। और जिस तरीके से आप बेडरूम में खाना नहीं बना सकते, टॉयलेट में सो नहीं सकते और किचन में टॉयलेट का काम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हर रूम्स और हर कमरे का अपना एक फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ होती है। उसी तरह हर सेल ऑर्गेनल की भी अपने फंक्शंस और अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। नाउ सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, जो कि सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उसे हम बेडरूम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस के हिसाब से, क्योंकि बेडरूम भी घर का सबसे इम्पॉर्टेंट कमरा है। फिर उसके बाद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम किचन कह सकते हैं। फिर होता है राइबोसोम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर होता है, तो उसे हम शेफ़ कह सकते हैं क्योंकि वो किचन के अंदर होता है। फिर उसके बाद गोल्जी बॉडी करके एक सेल ऑर्गेनल होता है, उसे हम असेंबली हॉल कह सकते हैं या फिर लिविंग रूम कह सकते हैं। सेल के अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन आज उन्हीं की बात करेंगे जिनकी ज़रूरत है ना। अब एक सेल में प्रोसेस कैसे होती है। सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर हेड होता है सबका, जिसे डीएनए कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि पूरे सेल के फंक्शंस को मैनेज करता है, ऑर्डर्स देता है, जिस तरह एक घर का हेड करता है। घर में जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, डीएनए उस चीज़ को बनाने बोलता है और उसका जो मैसेज है और ऑर्डर होता है उसे एमआरएनए के ज़रिए भेजता है। एमआरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, ये एक स्क्रिप्ट जैसा है जिसको पढ़कर राइबोसोम यानी शेफ़ प्रोटीन्स बनाता है और किचन यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन छोटे छोटे प्रोटीन्स के टुकड़ों को छोटे छोटे पैकेट्स में करके गोल्जी बॉडी यानी हॉल में भेज देता है। फिर गोल्जी बॉडी ज़रूरत के हिसाब से प्रोटीन्स को जोड़ता है, असेंबल करता है और फिर उनको घर के जिस हिस्से में यानी सेल के जिस हिस्से में ज़रूरत है वहाँ पर भेज देता है। तो इस तरीके से एक नॉर्मल सेल में प्रोसेस चलती है। नाउ कोरोना वायरस जो है वो नाक या मुंह के रास्ते से एंटर होता है और ट्रैवल करते हुए सीधा लंग्स में जाता है और लंग्स में जाकर किसी भी घर के बाहर रुक जाता है। कोरोना वायरस को कंसिडर कर लीजिए कि एक पैकेज के फॉर्म में है। नाउ घर के बाहर होता है वॉचमैन, इस घर के बाहर भी है, इसका नाम है ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। इसकी खासियत ये है कि ये किसी को भी घर में एंटर होने नहीं देता तब तक जब तक इसे पासवर्ड ना मिल जाए। जिसके पास भी पासवर्ड है ये उसी को अंदर भेजता है। इन शॉर्ट, जिसके पास ACE2 के ताले की चाबी है वही अंदर जा सकता है। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से कोरोना के पास उसकी चाबी है, जो कोरोना के एनवेलप और पैकेज पर है।
जिसे स्पाइक कहते हैं, वो ACE2 का पासवर्ड है। लेकिन घर के अंदर कोरोना का सिर्फ अंदर का मटेरियल जाता है, पैकेज बाहर ही रहता है। ये जो मटेरियल है ये mRNA है, लेकिन इस mRNA के साथ एक हथियार भी है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं ना। अगर आपको याद हो तो mRNA और स्क्रिप्ट कौन बनाता है? जी हाँ, वो हेड और DNA बनाता है, जो कि बेडरूम में है यानी न्यूक्लियस के अंदर। नाउ DNA से mRNA बनता है, यानी हेड से स्क्रिप्ट बनती है। ये एक सीधी प्रोसेस है, लेकिन ये जो कोरोना की स्क्रिप्ट है उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होने की वजह से वो इस सीधी प्रोसेस को रिवर्स कर सकता है। इसका मतलब वो mRNA से DNA बन सकता है, यानी वो स्क्रिप्ट से हेड बन सकता है। और घर में एंटर होने के बाद सबसे पहला काम वो यही करता है कि वो स्क्रिप्ट से हेड बनता है, यानी mRNA से DNA बनता है। और इस DNA को वायरल DNA कहते हैं। और फिर वो सीधा बेडरूम में यानी न्यूक्लियस में जाता है और वहाँ जाकर mRNA या स्क्रिप्ट भेजना शुरू करता है। और वो स्क्रिप्ट एनवेलप बनाने के लिए रहती है, यानी जो एनवेलप वो बाहर छोड़ के आया है वो एनवेलप बनाने के लिए वो प्रोटीन्स बनाने को कहता है, और उसके लिए वो mRNA कोड करके भेजता है। अब राइबोसोम जो शेफ़ है वो तो अपना काम करता है, जैसी स्क्रिप्ट आती है उसी हिसाब से प्रोटीन बनाता है, और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे पैकेट्स में करके गोल्जी बॉडी में भेजता रहता है। फिर गोल्जी बॉडी को जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उसको इस्तेमाल करके एनवेलप बनाता है, और mRNA जो आया था बेडरूम से उसे इसमें रख कर गोल्जी बॉडी या हॉल के बाहर भेज देता है। अब ये एक फुल वायरस बन के रेडी हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे वायरस बनते रहते हैं, ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। फिर एक टाइम आता है जब सारे वायरस सेल को ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं और सेल डेड हो जाता है। नाउ कंसिडर कीजिए कि एक पैकेज के यानी एक वायरस के इन्फेक्ट करने से घर से 10 और पैकेज निकले। वैसे ये नंबर चेंज होता है। तो अब वो 10 पैकेज 10 अलग अलग दरवाज़ों पे जाएंगे, और फिर वहाँ पर भी पूरी यही साइकिल रिपीट होगी। तो इस तरीके से कोरोना वायरस हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलाता है धीरे धीरे करके। लेकिन इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए पैनिक की नहीं, प्रिवेंशन की ज़रूरत है। तो इसीलिए दरवाज़ों को बंद रखें, घर के अंदर रहें, जब तक ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। पता नहीं अगला दरवाज़ा किसका हो। और छोटी सी बात ये कि कोरोना जो है वो दरवाज़े पर लगे हुए तस्वीर, कलमे, नाम, ज़ात या धर्म को देखकर नहीं घुसता। उसे बस दरवाज़ा चाहिए जो कि खुला हुआ हो। सो स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।